ये जो आप देख रहे हो क्वाटेक्स का अकाउंट है, यहाँ पे नॉर्मली ओटीसी मार्केट आपका रन हो रहा है। मंडे है बट ओटीसी मार्केट इसलिए रन हो रहा है, आपका यूएस इंडिपेंडेंस डे था कल और पब्लिक हॉलीडे जो है आज है, इस चक्कर में यहाँ पे आपका ओटीसी मार्केट रन हो रहा है। बट आईक्यू ऑप्शन वगैरह में आपका क्या हो रहा है कि मतलब क्या है, आईक्यू ऑप्शन में आप देखो नॉर्मल मार्केट रन हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ट्रेड में भी नॉर्मल मार्केट है, क्वाटेक्स बिनोमो ये सब में आपका ओटीसी मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग, और ये अमाउंट आप देख रहे हो कल इतना बैलेंस आपने देखा होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैं जो वीआईपी ग्रुप में भी सिग्नल दिया था उस टाइम मैंने डेमो में ट्रेड किया था, क्योंकि मुझे इसी बैलेंस से कंटिन्यू करना, तो आप लोग को मतलब कंटिन्यू करके दिखाना था कि छोटे अमाउंट को भी ग्रो किया जा सकता है और हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस किया था, अगर आप देखोगे ये आपका एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। मार्केट ने कैसे मूवमेंट कर रहा था, आप देखो नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो एक मतलब एक पाथ में मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखोगे ये आपका एक सपोर्ट लेवल था, वो सपोर्ट लेवल के ऊपर ये क्लोज हुआ था, सो दैट मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए दिया था। बट हमारे ट्रेंड एगनेस्ट में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने कैपिटल रिस्क बढ़ा लेंगे। देखो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप 10% 20% रिस्क लो। देखो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है और मेरे एक्यूरेसी पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इतना करूँगा तो मैं मतलब प्रॉफिट कर लूँगा और अपना जो है लॉस को रिकवरी कर लूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे इतना मतलब रिस्क ले रहा हूँ। बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1% का रिस्क ले सकते हो, 2% का रिस्क ले सकते हो। और ये अगर आप लोग को पता नहीं है, आप जो जहाँ पे अमाउंट डालते हो ना, जैसे 480 रुपीज़ इसको आप लॉस करते हो, वही उसी पोजीशन में आपको एक स्विच का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये स्विच पे आप करोगे तो यहाँ पे आप टोटल कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हो यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करना, 1% लो, 2% लो, आप यहाँ पे 100% तक भी ले सकते हो, ठीक है। देखो मुझे मेरे एक्यूरेसी पे कॉन्फिडेंस है तो मैं उसके हिसाब से रिस्क ले रहा हूँ। आप आपके एक्यूरेसी क्या है उसके हिसाब से आप लो, आपको तो रिजल्ट मिलेगा, समझ रहे हो ना। आप 1% लो, 2% लो, फिर 3% लो, ऐसा नहीं कि 100% आपको एक ही बार में लेना है, ठीक है। और प्रॉपर एनालिसिस करके आप ट्रेड लोगे तो एक ट्रेड के बाद अगला ट्रेड पे विन हो ही जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10% लिया था क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, बट उसने क्या किया, एक ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 30% 25% मैंने ले लिया और अमाउंट जो है अपना मतलब ग्रो हो गया, ठीक है। तो ये कैंडल नीचे आना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पे और रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ये जो लेवल है अभी प्रीवियस सपोर्ट लेवल, इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है ये लेवल, बट यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है, उस स्पेस पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे ये लेवल को ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। देखो ये आपका एक लेवल है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल, अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल वर्क कर, आप देखो रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। बट अगर ये कैंडल आपका रिजेक्शन लेके इसी बीच में कहीं पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है तो अगला ट्रेड हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल क्रिएट हो रहा है। और मैं यहाँ पे इनिशियल बैलेंस पे फिर आ जाऊँगा 10% पे, ठीक है। देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग हमें डिसाइड करेगा अगला ट्रेड क्या होगा। तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा, क्योंकि देखो ये जो कैंडल है इस लेवल से रिजेक्शन लेके आया हुआ है और आके हमारा प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% से ज़्यादा ऑलरेडी नीचे आ चुका है। दैट मीन्स क्या कि ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट को रिवर्सल होने का, एटलीस्ट अप टू दिस लेवल, ये जिस लेवल से ये स्टार्ट हुआ था उस लेवल तक आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। देखो ओटीसी मार्केट है, मैं 100% नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड ले रहा हूँ। अगर आप देखोगे मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लेवल आप देख रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से मार्केट मूवमेंट हुआ डाउन के लिए, फिर ये जो लेवल आप देख रहे हो ये रिट्रेसमेंट हुआ ऑलमोस्ट 30% के आसपास, ये ट्रेंड का रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये नीचे आया, आने के बाद फिर ये ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर आप देख रहे हो ये कंटिन्यूस आया ऑलमोस्ट, फिर 30 to 40% रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये नीचे आया, आने के बाद देखो ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे आपका एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल था ये लेवल पे, ठीक है। तो मैंने इसी लेवल पे मतलब एक्सपेक्ट करा था मार्केट इधर जाएगा, बट
इसने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर जो मैंने आपको बोला था कि कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस लेवल को मतलब जैसे सपोज ये ब्रेक करके चला जाता है तो नीचे आता है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल का को एज ए सपोर्ट लेके फिर ये रिट्रेसमेंट के ऊपर जाता है या फिर इस लेवल को ये ब्रेक करके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, इसने हमारा ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट ऊपर गया और इस लेवल से मतलब रिजेक्शन लेके फिर ये मार्केट नीचे आया और ये आप देख रहे हो कंटिन्यूस अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा रहा है। बट अगर यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन होगा, अगला ट्रेड हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है ये लेवल से। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियसली कोई हिस्ट्री तो है नहीं, हमें पता नहीं है, बट मे बी घोस्ट एसएनआर हो सकता है इंडिविजुअल, मतलब क्या कि हमें दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल हो सकता है जिसलिए ये रिजेक्शन लिया हुआ। सो दैट मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए दिया था। बट अभी तो ट्रेड हमारे एग्नेस्ट में चल रहा है, तो मैं इसको अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम करके देखता हूँ वहाँ पे कोई लेवल है क्या, तो नहीं है, ये काफ़ी डाउन आ चुका है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ से अभी रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये जो एसेट से हम लोग एवॉइड करेंगे। अगर ये कैंडल रेड हो जाता है तो हम लोग इसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करेंगे। देखते हैं इसका क्लोजिंग क्या होता है। अगर ये कैंडल का क्लोजिंग इस लेवल के, मैंने जो लाइन ड्रॉ किया उस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो अगला ट्रेड मैं अपवर्ड के लिए जाऊंगा। अगर उस लेवल के नीचे होता है तो मैं और एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर दूंगा। देखते हैं इसका क्लोजिंग हमें डिसाइड करेगा क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10% करके 4 ट्रेड प्लेस कर दिया और हमारा जो प्रीवियस रिस्क था 10% का था उसको रिकवर करने के लिए मैंने यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि ये जो लेवल है हमारा ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है। तो ये कैंडल को रेड होना चाहिए एनी हाउ, एटलीस्ट एक कैंडल रेड होगा, उसके बाद में भी ग्रीन हो सकता है। तो एक्सपेक्ट करते हैं ये कैंडल रेड होगा तो हमारा जो 10% रिस्क है, मतलब जो लॉस था वो रिकवरी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं ये कैंडल के बाद आई थिंक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। एक वर्टिकल स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब स्मॉल कैंडल के बाद रिवर्सल बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली डोजी के बाद। ठीक है, वहाँ पे अगर एसएनआर स्ट्रॉन्ग मतलब एसएनआर लेवल रहता है तो रिवर्सल देखने को मिल जाता है। अदरवाइज देखना एक डोजी के बाद 2-3 कैंडल स्ट्रॉन्गर कैंडल बनता है, उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले लूँगा यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए 5% का। ठीक है, क्योंकि मुझे क्यों लग रहा है यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक 4% का रिस्क लिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो 10% का लॉस था वो ऑलरेडी रिकवरी हो चुका है। और हमारा जो इनिशियल बैलेंस था आपने देखा था 13,000 बैलेंस था, और अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट भी हुआ नहीं है। कितना मिनट हुआ, हमने 7 मिनट हुआ, 8 मिनट हुआ है। ठीक है, और 8 मिनट के अंदर आप देख सकते हो हमारे जो बैलेंस है ऑलमोस्ट 50% ग्रो हो चुका है। ठीक है, आप अगर प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करते हो, ऐसे ही आप ट्रेड करते हो, डेफिनेटली आपका भी जो है कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मतलब कि बड़ी अमाउंट रहेगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो, छोटे अमाउंट पे नहीं कर सकते हो। आपको देखो आपके कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। आप लोग क्या गलती करते हो ना, आप लोग आते हो डायरेक्टली कंपाउंडिंग करने बैठ जाते हो। ठीक है, मार्केट में कोई भी 100% नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई भी अगर आपको देता है बोलता है कि मैं 100% एक्यूरेसी सिग्नल देता हूँ, मैं 100% श्योर हूँ और आपका 100% विन हो गई, मेरे पास बग है ये है। भाई देखो बग वगैरह जो भी है ठीक है, बट 100% कोई भी नहीं होता है। और ये बाइनरी फील्ड पे स्पेशली 100% कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई भी है। ठीक है, बट अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है और प्रॉपरली आप मतलब ट्रेड करते हो और थोड़ा बहुत एक्यूरेसी आपका 80-90% एक्यूरेसी है, तब भी आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। और हमने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया हुआ है अपने वीआईपी ग्रुप में, वीआईपी मेंबर के लिए हम लोग जो है एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने किया भी था, आप लोग अगर देखे होंगे मेरे वीडियो प्रीवियसली, पुराने सब्सक्राइबर है देन आपको पता है। अगर न्यू मेंबर्स हो देन मेरे देख लेना वीडियोस में, वहाँ पे होगा। मैंने $100 से ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास ग्रो किया था, $20,000 तो ग्रो किया हुआ था। और हर एक वीडियो का ग्रोइंग मतलब ट्रेड मैंने आप लोग के सामने लेके दिखाया था। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो मैं कर सकता हूँ तो आप लोग के लिए भी मैं कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग
मैंने ऑलरेडी उसके बारे में एक मैं आपको दिखा दूँगा मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है जो मैंने डिसाइड किया हुआ है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 40 डेज से 50 डेज़ के अंदर वो टारगेट को अचीव करेंगे $100 से $1000 का। अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में हो देन आप चाहो तो डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग को डेली के ऐसे भी तो विनिंग ट्रेड दे ही देता हूँ। वहाँ पे हम लोग एक मतलब डेली टारगेट बेस पे काम करेंगे। अगर मतलब आप चाहो तो डिपॉजिट कर सकते हो और कोशिश करेंगे एटलीस्ट 100 मेंबर आने के बाद ही करेंगे, क्योंकि देखो 2-4 लोगों के लिए तो मतलब ऐसे सीरीज़ कंटिन्यू करना नहीं हो पाएगा। 100 मेंबर्स एटलीस्ट होंगे तभी मैं करूँगा। और आप लोग डिपॉजिट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं लिस्ट कर दूँगा कौन कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी रहा जो ग्रुप के बाद एक्यूरेसी आप लोग को पता ही है, मैं लास्ट में दिखा भी दूँगा वो सब। और ये जो आप ग्रुप देख रहे हो ये मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप है, जहाँ पे मैं डेली के फ्री वीआईपी सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। ऑलमोस्ट मतलब 90 to 100% एक्यूरेसी सिग्नल रहता है। अगर आप देखोगे ये आज के सेशन है जो हमने 3 सिग्नल दिया हुआ है, तीनों के 3 मतलब आपका विनिंग ट्रेड है, ठीक है। आप देख रहे हो ये मेरा पहले मतलब ये 3rd नंबर ट्रेड है और ये आपका 2nd ट्रेड था जो हमने दिया था। ओटीसी मार्केट है फिर भी हम लोग मतलब प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट 90 to 100% एक्यूरेसी सिग्नल। ये मेरे फ्री वीआईपी सिग्नल ग्रुप है, ठीक है। आज मैंने 3 सिग्नल दिया, तीनों के 3 विन हुआ। तो और यहाँ पे मैंने कुछ अनाउंसमेंट किया हुआ था यहाँ पे कि हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे एक सीरीज जैसा, जैसे कि $100 से $1000 या समथिंग ऐसे कुछ, ठीक है। और देखो हम लोग तो ऐसे यहाँ पे विन करते ही हैं, ठीक है। 3 ट्रेड पे अगर हम लोग 10% का टारगेट रखते तो भी ये अचीव हो जाता। उसका प्रीवियस डे का यहाँ पे मैंने पोल भी डाला था, ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 67% लोगों ने 600 लोगों ने वोट किया था, उनमें से 67% लोगों ने ऑलमोस्ट ये किए थे कि भाई हमें थोड़ा टाइम दो कि हम लोग अरेंज करके करेंगे। देखो भाई ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो मैं जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा अभी और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, देन आपको भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और हमने तो अकाउंट को ग्रो करना स्टार्ट भी कर दिया, आप लोग देखा भी मैंने $90 से स्टार्ट करके ये अमाउंट को ऑलमोस्ट आज 19,000 20,000 तक मैंने लेके चला गया, ठीक है। और ये देखो ये उसके पहला वाला दिन का सिग्नल है 4 जुलाई का, जहाँ पे हमने 7 सिग्नल दिए थे, 6 विन था 1 लॉस था, ठीक है। तो देखो एक्यूरेसी आपको 90% सिग्नल एक्यूरेसी मिलता ही है। आपका ये भी विन है, ये ट्रेड भी आपका विन है। आईटीएम का मतलब आपका विनिंग ट्रेड होता है, ओटीएम जो है लॉस पे हम लोग ओटीएम करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये भी विनिंग है, ठीक है। ये भी विनिंग है, आईटीएम है, आप देख रहे हो ये भी विनिंग ट्रेड था, ये भी विनिंग ट्रेड था, ठीक है। ये मर्टिंगल के साथ विन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक एक ओटीएम देखने को मिला था, ये ओटीएम आपका एक था, ये पहला एक विनिंग था, ठीक है। टोटल 7 में से 6 ट्रेड विनिंग था, ठीक है। उसका पहला वाला दिन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस दिन भी हमने 7 सिग्नल दिए थे, 6 विन था 1 लॉस था, ठीक है। उसका प्रीवियस वाला दिन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितना आईटीएम आप देख रहे हो सब विनिंग है, जहाँ पे ओटीएम दिखेगा वो आपका लॉस है। यहाँ पे एक ओटीएम था, तो टोटल 7 में से 6 विनिंग था और 1 लॉस था। उसका प्रीवियस दिन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग आई थिंक मॉर्निंग को 2 सिग्नल दिए थे और इवनिंग को फिर हमने 8 या 9 सिग्नल दे के फिर विनिंग करवाए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना दिए थे उस दिन, ठीक है। मॉर्निंग को 2/2 था, उसके बाद एक आईटीएम हुआ था, ठीक है। ये आपका एक लॉस था, ये आपका एक ओटीएम था, मतलब 2 आईटीएम था, ये तीसरा आईटीएम था, ये आपका चौथा आईटीएम था, ठीक है। तो 4th आईटीएम आफ्टरनून को मैंने दिया था, मॉर्निंग को 2, टोटल 6 विनिंग था, एक आपका लॉस था, ठीक है। ये 2 जुलाई का है। उसका पहला वाला दिन का मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 जुलाई का, ये आपका 1 जुलाई का है। यहाँ पे हमने मतलब 2 जुलाई का है, जो मॉर्निंग सेशन में 2 सिग्नल दिए थे, ठीक है। 1 जुलाई का हमने यहाँ पे 11 सिग्नल दिए थे, 9 विनिंग था 2 लॉस था, ठीक है। तो देखो इतना रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो देन आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। ये विनिंग है, ये भी विनिंग ट्रेड है, बैक टू बैक विन, देखो ये विनिंग ट्रेड है, ये भी विनिंग ट्रेड है। यहाँ पे 2 सिग्नल दिए थे, दोनों के दोनों विनिंग था, ठीक है। तो देखो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड कर रहे हो ना, देन आप भी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। लास्ट मैंने कुछ दिन का यहाँ पे हिस्ट्री दिखा दिया। और देखो हम लोग अगर यहाँ पे कुछ करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऐसे कि $100 से कुछ करेंगे, तो क्या होगा कि अब डेली बेसिस में हम लोग टारगेट रखेंगे कि 5% का या समथिंग। मैं आपको दिखा दूंगा अपना रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ,
जो हमने प्लान किया हुआ है कैसे हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे। देखो इसके लिए आपको कोई चार्जेस वगैरह देना नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट फ्री होगा। जैसे हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उससे वैसे ही हम लोग करेंगे। तो आई थिंक ये नहीं है, हमने कल ही कुछ किया था, ये है, ठीक है। देखो हमने क्या है स्टार्ट, जैसे कि आप देख रहे हो ये $100 है, हमने स्टार्ट किया। डेली प्रॉफिट अगर मैं 5% रखता हूँ तो $5 का प्रॉफिट है। क्लोजिंग बैलेंस रहेगा मेरा 105। नेक्स्ट डे मेरा स्टार्ट होगा 105 से, फिर ये 5% के हिसाब से ये स्टार्ट होगा, मेरा क्लोजिंग होगा 110 पे। फिर नेक्स्ट डे 110.25 से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग होगा 115 से। तो अगर ऐसे मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे अगर मैं करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ 50 डेज में आपका जो बैलेंस हो जाता है $1040 का, ठीक है। हमने स्टार्ट किया है $100 से और ऑलमोस्ट मतलब 1.5 मंथ में ऑलमोस्ट इसको हम लोग 10 टाइम्स कर चुके होंगे, ठीक है। अगर ऐसे भी हम लोग करेंगे डेली के 5% के हिसाब से भी टारगेट लेके करेंगे तब भी अपना जो है टारगेट को अचीव कर लेंगे। उससे पहले भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था $100 से $10,000 का 1 मंथ के अंदर, बट मैंने कर लिया कि था कितना दिन में 9 डेज में ऑलमोस्ट $20,000 तक मैंने कर लिया था। बट मैंने वहाँ पे अपने रिस्क पे कंपाउंडिंग करके कर रहा था। बट यहाँ पे हम लोग कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। कोई भी अगर आपको दावी देता है, मतलब क्या दावा करता है कि मैं आपको कंपाउंडिंग करूँगा, भाई ये मतलब क्या है कि देखो कंपाउंडिंग कराना मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी करा सकता हूँ। बट उससे क्या होता है कि आपका जो कंप्लीट जो है बैलेंस वहाँ पे रिस्क पे आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, तो आपको लॉसेस का भी चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऐसे 100% कोई भी नहीं है मार्केट में, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो क्या करो, डेफिनेटली आप प्रॉफिट करोगे। और मेरे सिग्नल इतना भी बुरा नहीं रहता है कि आपको वहाँ पे लॉस देखना पड़ेगा। और आज तक आप 2 महीने से आप रिजल्ट देखते आ रहे हो, क्या एक्यूरेसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और कितना हम लोग प्रॉफिट करते हैं। आप खुद रियलाइज़ करना, जिस दिन आप मतलब कंपाउंडिंग करते हो तो उस दिन क्या हाल होता है, ठीक है। इसलिए कंपाउंडिंग के चक्कर में मत आओ। डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर चाहते हो तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, मेरे ग्रुप में हम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रिटीन में कुछ रखते नहीं थे, अभी अपना बैलेंस को रिटीन में रखेंगे और इसी अकाउंट को हम लोग ग्रो करेंगे, हर दिन करेंगे। और आप लोग के साथ मैं भी ग्रो करूँगा, आपका भी लॉस रिकवरी होगा और मेरा भी बैलेंस मतलब ग्रो होते रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग को ज्वाइन होना है, देखो ये कोई मतलब ऐसे टूर्नामेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं करूँगा तो आपका भी वहाँ पे होगा ग्रो, क्योंकि आप लोग के साथ मैं ही करूँगा। और ये जो आपने बैलेंस आपने देखा, कल मैंने $90 से ऑलमोस्ट आज मैं उसको $300 तक ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो बट आप लोग जब स्टार्ट करोगे 1-2 दिन टाइम ले लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंडे से करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हो, 100 मेंबर्स हो जाते हो, एटलीस्ट 100 मेंबर्स हो जाते हो, देन ये सीरीज़ मैं भी कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ जैसे हम लोग का चल रहा है वैसे ही चलेगा नॉर्मली। जैसे मैं आप लोग को प्रॉफिटेबल सिग्नल देता हूँ, अपने हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करना, मैं बस आप लोग को एक्यूरेसी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग का क्वेटेक्स का अकाउंट नहीं है या फिर आप मेरे मतलब VIP ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो और ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी सिग्नल आप लोग को चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्वेटेक्स का, वहाँ पर जाके आप अकाउंट क्रिएट करके जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो उतना डिपॉजिट करो। बट मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट $40-50 डिपॉजिट करो, जिससे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाओगे और थोड़ा बैलेंस अच्छा रहेगा तो डेली आप अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, ठीक है। तो बस वही है, ट्रेडर ID मुझे मैसेज कर देना। मेरा जो है पब्लिक ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मैसेज करना है तो मेरे पब्लिक ग्रुप में आना, वहाँ पे आप प्रोफाइल में जाओगे तो मैं अपना यूज़र नेम दे देता हूँ वहाँ पे ऑनर का, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे फेक ID है, और अगर आपको कोई भी अपने तरफ से मैसेज करता है कि मैं उसका एडमिन बोल रहा हूँ या फिर मैं डीप इन ट्रेडर बोल रहा हूँ, तो किसी को कुछ भी अकाउंट वगैरह हैंडलिंग के लिए मत दो या फिर कुछ भी पेमेंट वगैरह मत करो। मेरे एक ही मतलब अभी सर्विसेज जो है फ्री VIP रन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ज्वाइन होना है देन मुझे डायरेक्टली मैसेज करना टेलीग्राम पे, ठीक है। और
मैं आप सभी को ऐड कर दूंगा। आज मैं फ्री रहूँगा, एक एक बार मैसेज कर देना सभी। तो देखो छोटे अमाउंट से भी ग्रो कर सकते हैं, ये मत सोचो कि छोटे अमाउंट से हम लोग लॉस रिकवरी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। नॉलेज के साथ हम लोग करेंगे। अगर आप मेरे साथ रहोगे डेफिनेटली हम लोग साथ ग्रो करेंगे, साथ ही सभी अपना लॉस रिकवरी करेंगे। मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। बाय बाय।